होगा, रोजगार अहम मुद्दा होगा। पूर्वांचल में विकास की गंगा बह रही है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है आजमगढ़। आजमगढ़ वो जिला जहां पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए तमाम पार्टियां जुगत करती रहती हैं। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन अभी बीजेपी पर कब्जा है इस पूरी सीट पर। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुसलमान वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले। इस बार आजमगढ़ से आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव बड़े मियां किधर चले। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ कही जाती थी, लेकिन जैसे ही 2022 में तत्कालीन सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ये सीट निकाली। 24 में फिर लड़ाई है। सपा प्रमुख ने अब की बार अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने दिनेश यादव यानी निरहुआ पर फिर से दांव आजमाया है। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, ये हमने जानने की कोशिश की। नाम क्या है सर? हसन नसीम। हसन भाई, ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ की जनता जो है वो क्या सोच रही है, मुसलमान क्या सोच रहा है? 2024 का इलेक्शन है, वोट तो डालने जाएंगे? बिल्कुल डालेंगे वोट। तो क्या सोच रहे हैं? जैसे विकास पे इसके पहले वोट दिया गया था, इस बार उसी विकास के उपनाम पर वोट दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में विकास हुआ नहीं था अब तक। अच्छा। जब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद यहाँ शिक्षा में बढ़ावा हुआ, डिग्री कॉलेज कई बने और मतलब हर तरीके से बढ़ावा हुआ है। मुस्लिम समाज शांति से जी रहा है। अरे यहाँ तो ये तो मुलायम सिंह का और अखिलेश यादव का गढ़ है। यहाँ पर मुसलमान बदलता क्यों जा रहा है? क्या वजह? गढ़ कभी था, है नहीं। इस बार देखिए सांसद हमारा दिनेश लाल यादव है। कैसे गढ़ है? 2022 में जब उपचुनाव हुए, बिल्कुल। तो गढ़ खत्म हो गया। ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव जब होते हैं तभी जीतता है, नॉर्मल चुनाव जब होते हैं तब नहीं जीतते हैं। वो तो अभी हमारी शुरुआत हुई थी, यही शुरुआत हुई। पहले कोई सांसद नहीं था भाजपा का, पहली बार सांसद हुआ है, फिर होने जा रहा है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप! ये क्या कह रहे हैं भैया? सही आप भी वही सही कह रहे हैं। मतलब इस बार हम लोग विकास पे वोट देंगे, शिक्षा पे वोट देंगे, और माननीय मोदी जी जैसा विकास किसी ने आज तक नहीं किया है। आजमगढ़ का मुसलमान कैसे मोदी जी के साथ कैसे हो गया? नहीं, मोदी जी के साथ बहुत लोग हैं, बहुत मुसलमान लोग हैं। ऐसा नहीं है कोई अब हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं कर सकता है। हाँ, मुसलमान बहुत सारे लोग मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ हैं। नाम क्या आपका? ब्रजेश चौरसिया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, आप लोग उनके साथ में रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे? इस पर जो मुस्लिम समाज है, जो बीजेपी की तरफ रुख इसलिए किया है, ये आजमगढ़ के भी गढ़ई हुआ करती थी समाजवादी पार्टी के समय में। गढ़ई में कमल खिला था। कमल खिलने के बाद यहाँ विश्वविद्यालय मिल गया, यहाँ रोड बन गया, मुबारकपुर नगर पालिका साफ सुथरी हो गई, जिले पे तमाम रोड बन गए, आवास योजना का लाभ सबको मिला। आवास का लाभ सबको मिल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू गौड़ है। अच्छा, ये बताइए आवास सबको मिला है या फिर हिंदुओं को सिर्फ मिला है या सिर्फ मुसलमानों? ये कोई बात नहीं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र एरिया में 80% मुस्लिम परसेंट को मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो गंगा जमनी तहजीब में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत हुआ है। और ये जो मुबारकपुर है, रेशमी नगरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गंगा जमुना की तहजीब है आजमगढ़। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का एकता है, एकता से रहते भी हैं। एकता से रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आप वही रहिए। नाम क्या है? निहाल अहमद। निहाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक। अच्छा निहाल भाई, एक बात बता दीजिए, सही से बताइएगा एकदम, कि मुसलमान मुबारकपुर का किधर जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे पर वोट करने जा रहा है? वोट तो बीजेपी को पड़ेगा अच्छा सा, क्योंकि भी हम लोग दे रहे थे पहले से भी, आज भी देंगे। क्योंकि आदमी देखिए काम देखता है, आदमी धर्म जात नहीं देखता है। काम जो भी करेगा दिया जाएगा। तो 10 की 10 सीटें जो है विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चली। इतना तो होता ही रहेगा ना, लेकिन आएगा देखिएगा फिर अब की पारी। मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, ऐसा तो नहीं? ये नहीं, गलत बात। जाके देखिए कस्बे में बहुत लोग हैं बीजेपी के आदमी, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, बहुत आदमी हैं। डर नहीं लगता आपको कि एनआरसी सीसीए को लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि नागरिकता को लेकर सवाल हो जाए आपके? तो कहा मोदी जी जो चाहेंगे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो भी देंगे उन्हीं को। अगर वाह वाह,
नागरिकता के ऊपर सवाल हो जाए फिर भी वोट देंगे उन्हीं को, ये एक नई बात सुनने को मिली है। विश्वास है कि मोदी जी ऐसा नहीं कहेंगे, बस ये तो लोग मतलब हम लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मोदी जी ऐसा नेता नहीं। मुसलमान डर रहा है क्या इस बार? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान बदल रहा है? बदल रहा है, पब्लिक भी बदल रही है। पब्लिक बदलेगी तभी देश बदले। पब्लिक बदल गई, अपनी चॉइस बदल दी है ये कहिए। नहीं, देश मजबूत हो रहा है, पब्लिक उसी के साथ जा रही है। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति, ओबीसी और मुसलमान तीनों ही समुदाय 17 से 20% के आसपास हैं। राजनीति के लिहाज से यादव जाति के लोगों का प्रभुत्व यहाँ रहा है। यहाँ पर 14 बार यादव जाति के सांसद चुने गए। 2014 से 2022 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, लेकिन इस बार बड़े मियाँ का रुझान क्या है, ये उन्हीं से पूछा। इस समय हम आ चुके हैं आजमगढ़ के तकिया पहाड़पुर के इलाके में। ये बड़ा बाजार है और अगर आजमगढ़ शहर की बात करें तो इसे एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे देखा जाता है और मुस्लिम व्यापारी सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इसको लेकर के हम तमाम मुस्लिम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी दुकानों पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 को लेकर के बड़े मियाँ के क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद। नसीम भाई, ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ में लोकसभा सीट को लेकर के क्या सरगर्मियां हैं और बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? सरगर्मियाँ यही है जिसकी सत्ता रहेगी वही चुनाव जीतेगा जी। सत्ता तो अब बनेगी ना जी, तो आ रही भाजपा, फिर आ रही है। क्या विकास हुआ है कि नहीं, कोई विकास नहीं। अच्छा, विकास भी नहीं हुआ? कुछ नहीं, उधर नहीं रहुआ है तो कुछ हुआ नहीं तो वो भी नहीं मालूम होता। अच्छा, हाँ, सड़कें, नालियां, बेहतर इलेक्ट्रिसिटी ना अंडरग्राउंड लाइन है। हाँ, कई 100 करोड़ रुपया देखिए सपा के शासन में। और क्या सामने सपा के शासन है? नहीं, सपा के शासन में ये देखिए सामने है, दिखाई दे रहा खंबे पे 100 कुछ करोड़ है। किसका पैसा? जनता का पैसा ना। काम नहीं हुआ? हाँ, और जी क्या उम्मीद है? उम्मीद है सरकार रहेगी भाजपा की तभी विकास होगा। नाम क्या आपका? मोहम्मद आज़ाद। आजाद भाई, क्या लग रहा है इस बार हम देख रहे हैं बाजार बहुत गर्म है, यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार मुसलमानों के आजमगढ़ में? देखिए, जो मुद्दे रहे हैं अब तक मुसलमानों के, तो उनका विकास होना चाहिए, उनसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस सरकार में ये पूरी तरीके से 101% सत्य हुई है कि इनसे मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं हुआ और अब के मुसलमान पूरी तरीके से भाजपा को वोट करेगा। आजमगढ़ संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेयरनगर आती हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं है, यानी ग्राउंड पर बीजेपी की पकड़ नहीं है। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर MY फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, जिनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर संख्या है, वोटर्स हैं। 18 लाख वोटर्स में करीब 6 लाख वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर ये मिल जाएं और एक साथ एक जगह पे वोट कर दें तो उस कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित माना जाता है। लेकिन बीते 2022 की बात करें तो यहाँ पर निरहुआ ने बाजी मारी, जो कि बीजेपी से चुन करके आए हैं। इस बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। तो वहीं धर्मेंद्र यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर यह मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। मुसलमान किधर जाएगा, ये एक निर्णायक भूमिका में होगी। 2022 उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने 3,12,768 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी। वहीं 3,04,089 वोट पाकर सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर थे। बीजेपी की जीत का ये मार्जिन बेहद कम था, जबकि उपचुनाव में बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। एक घर में हम मौजूद हैं और कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बातचीत करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। सद्दाम भाई, ये बताइए कि अगर हम बात करें मुबारकपुर की, कितनी बड़ी संख्या है, जनसंख्या है यहाँ पर मुसलमानों की? यहाँ लगभग 1.25 लाख मुसलमानों की संख्या है। ये टोटल माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, ये नगर पालिका मुबारकपुर। और यहाँ पे
जो बुनकर तबका है, अल्पसंख्यक बाहुल पसमानदा समाज के लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं। अच्छा, ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार 2024 के इलेक्शन के? मुसलमान किधर जा रहा है, बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? मुसलमानों ने भाई साहब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से सभी सरकारों को देखा। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिला है। जिस नगर पालिका का ये आजमगढ़ ज़िला है, आजमगढ़ ज़िले में मुबारकपुर है, यहाँ पर 90% मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हमारा रमज़ान चल रहा है, 24 घंटा लाइट मिल रही है, जो कि अन्य सरकारों में हमें 8 से 10 घंटा भी लाइट नहीं मिलती थी। और जैसे सीए हो गया, एनआरसी, यूसीसी हो गया, ये भी एक अहम मुद्दा है। ट्रिपल तलाक एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो क्या ये मुद्दे जहन में नहीं आते हैं मुसलमानों के कि ऐसा भी हो रहा है? नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए तो ये नागरिकता देने का कानून है। आप ये ला जाके नेट पर सर्च करिए, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर देखिए, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी माइनॉरिटी, एशिया माइनॉरिटी डोमिनेटेड कंट्री, वहाँ से जो लोग आएंगे उनको नागरिकता देने का कानून है। ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनसे इस कानून से कोई मतलब नहीं है। ये इस बार क्या वोट बैंक बटेगा? क्योंकि अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम यानी MY फैक्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मुश्किलें हो सकती हैं क्या? देखिए भाई साहब, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता विकास देख रही है, उनको 24 घंटा लाइट मिल रही है, उनको उनके गांव में रोड बन रहा है, मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट की जो योजना चली है आज के 10 साल में, 2014 से लेकर 24 तक, ऑन रिकॉर्ड 23 से 28% केवल और केवल मुस्लिम समाज ने लाभ उठाया है। कुल मिलाकर के ये मुसलमान के कुछ वो तबके हैं जो बेसिकली बीजेपी से प्रभावित हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लिए काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल जो है इस पूरे अकबरपुर या कहें पूरे आजमगढ़ में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अकबरपुर।